बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 29C। तो समझते हैं जी व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी नोन एज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जो कंपनी इन कंडीशंस को पूरा करेगी हम उस कंपनी को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोलेंगे। इसमें जो पहली 3 कंडीशंस होंगी उन तीनों का पूरा करना ज़रूरी है, और 4 या 5th कंडीशन जो है वो अलग से स्पेशली बाद में ऐड की गई हैं। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन इज़ सेटअप इन पाकिस्तान। वो इदारा कहाँ पे हो जी? वो इदारा पाकिस्तान में हो। ज़ाहिर हम पाकिस्तानी लॉ की बात कर रहे हैं तो वो इदारा पाकिस्तान में हो। देन नंबर 2, इट एम्प्लॉयज़। अब इसके 2 पॉइंट हैं, दोनों में से किसी एक बात का होना ज़रूरी है। क्या जी? इट एम्प्लॉयज़ 10 और मोर पर्सनस। कि इसके पास कितने एम्प्लॉई हैं? 10 या 10 से ज़्यादा। इट एम्प्लॉयज़ 10 और मोर पर्सनस एंड यूजेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मैकेनिकली ट्रांसमिटेड। कि कंपनी जो अपना काम कर रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए कर रही है या मैकेनिकल एनर्जी के ज़रिए प्रोडक्शन कर रही है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, 20 और मोर पर्सनस एंड डज नॉट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मैकेनिकली ट्रांसमिटेड। मतलब अगर कंपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी यूज़ नहीं कर रही तो उसके एम्प्लॉयज़ 20 या 20 से ज़्यादा हों। रूटीन में क्या है जी? 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों और कंपनी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रही हो प्रोडक्शन वगैरह में के लिए। और अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी कंपनी यूज़ नहीं करती तो फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ 20 और मोर हों। उसके बाद 3rd पॉइंट है इसके अंदर, इसमें आगे फर्दर भी 4 बातें हैं, किसी एक बात का पूरा होना ज़रूरी है। तो 3rd पॉइंट क्या जी? इट इज़ इंगेज्ड इन। कंपनी किस चीज़ में इन्वॉल्व है, किस काम में इन्वॉल्व है? तो नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है। या फिर 2nd पॉइंट, शिप बिल्डिंग में इन्वॉल्व है कंपनी, बैरी जहाज़ वगैरह बनाती है। या फिर 3rd पॉइंट, जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर। ये कंपनी किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, उसको ट्रांसमिट करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में काम कर रही है या हाइड्रोलिक पावर को सप्लाई कर रही है। बिजली बनाने, जैसे हमारे वापडा है, गैपको, पेपको वगैरह हैं, बिजली बनाने और ट्रांसमिट करने की जो इदारे हैं, तो ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के स्टेटस में आ जाएंगे। देन उसके बाद वर्किंग ऑफ एनी माइन, ऑयल वेल और एनी अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट। मतलब कंपनी आसान लफ्ज़ में कह लें नेचुरल रिसोर्सेज में काम करती हो। तेल के कुएं से जो कंपनी तेल निकाल रही है, ख्योड़ा से जो कंपनी नमक निकाल रही है, थर से जो कंपनी कोयला निकाल रही है, तो ये कंपनीज भी क्या होंगी? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में एक ही बात है, वो पूरी होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में 2 बातें हैं, 2 में से कोई एक बात पूरी हो कम अज़ कम। और तीसरे पॉइंट में 4 बातें हैं, किसी एक बात का पूरा होना ज़रूरी है। ये मेन पॉइंट्स थे। लेकिन 1-2 साल पहले टैक्स लॉ में कुछ इजाफा किया गया और 2 पॉइंट्स में ऐड किए गए। वो 2 पॉइंट क्या है जी? ये भी समझ लें। पॉइंट नंबर 4, अ पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस और अदर स्ट्रक्चर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड इम्पोर्ट प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूटिलाइज्ड इन सच एक्टिविटी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स के पास पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट है, किस चीज़ का प्रोजेक्ट है? बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस या कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के लिए उसको प्लांट और मशीनरी इंपोर्ट करनी है, तो वो इदारा भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की कैटेगरी में आएगा। और ये रूल एप्लीकेबल होगा जी फ्रॉम मई 1, 2020। और लास्ट पॉइंट है, अच्छा इसकी रीज़न भी समझ लें। इसकी रीज़न ये है कि
गवर्नमेंट जब किसी को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का स्टेटस देती है तो उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत सी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स ऐसी होती हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता, तो बाज़ दफ़ा टैक्स बेनिफिट देने के लिए भी ये काम किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, अ रेजिडेंट कंपनी इंगेज इन दी होटल बिजनेस। रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट का स्टेटस वाले क्वेश्चन में आप तफसील से पढ़ लेंगे इसको, मैंने वो वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल याद रखेंगे रेजिडेंट कंपनी इंगेज इन दी होटल बिजनेस, ऐसी रेजिडेंट कंपनी जो होटल बिजनेस में इन्वॉल्व है वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के स्टेटस में आएगी, लेकिन कब से? फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो ये एक मैंने आपको समरी बता दी व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करें। उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।